अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आपने क़ुरान पाक के लिए वक्त निकाला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही से समझाने और आप सबको सही तरीक़े से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ता दाल तो का मखरज, यानी ता दाल तो कहाँ से अदा होते हैं। तो चलो बग़ैर किसी वक्त ज़ाया करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो अभी से जाकर इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इल्म तजवीद आसानी से पहुंच सके, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि जो हम वीडियो चढ़ाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम ता दाल तो का मखरज सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ता से स्टार्ट करते हैं। ता ज़बान की नोक और सनाया उलिया की जड़। ठीक है, ज़बान की नोक, नोक से मुराद क्या है? ज़बान के हमें 3 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं दोस्तों? 3। एक हो गया जड़, एक हो गया दरमियानी हिस्सा, एक हो गया नोक। जड़ होता है जहाँ से ज़बान स्टार्ट होती है, यानी हलक की तरह अंदर सीने की तरफ से जहाँ से ज़बान स्टार्ट होती है। ठीक है। दरमियानी हो गया, वो तो आप सबको पता है दरमियान किसको कहते हैं, जो ज़बान का दरमियानी हिस्सा है उसको दरमियान कहते हैं। और नोक, नोक हो गया जहाँ पे ज़बान ख़त्म होती है, यानी बाहर की तरफ जब हम ज़बान बाहर निकालती है उसको देखो आप, ज़बान जहाँ से ख़त्म होती है उसको नोक कहते हैं। वही ज़बान की नोक को हमें लगाना है सनाया उलिया की जड़ पे। सनाया उलिया कहते हैं सामने वाले के 2 दांतों को, लेकिन ऊपर वाले के सामने के 2 दांतों को। ठीक है, सनाया उलिया कहते हैं। अब जड़ कहते, अभी मैंने ज़बान की जैसे क़ायदे में बताया, जहाँ से ज़बान स्टार्ट होती है यानी निकलती है बाहर की तरफ, वहाँ वो जड़ है। तो दांतों का भी ऐसा ही कंसेप्ट है, जहाँ से दांत बाहर आ रहे हैं उसको जड़ कहते हैं। तो जड़ के साथ लगाना है। ठीक है, ता ता। तो दाल भी इसी तरीके से अदा होगा, दाल दाल दाल। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने अलिफ और बा का मखरज सीखा था। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो अभी से जाकर वीडियो देख ले ताकि इल्म तजवीद आप सबको भी हो जाए। तो अब बारी है तो की। तो कहाँ से अदा होता है? तो भी जहाँ से ता और दाल अदा हुआ है वहीं से तो भी अदा होता है। ठीक है, लेकिन दाल में एक बात है, दाल हरूफ मुस्तालिया के 7 हरफों में से है, यानी इससे जो पहले वीडियो दिया था वो था हरूफ मुस्तालिया के बारे में है। तो वो वीडियो जिसने नहीं देखा है वो अभी से जाकर वो वीडियो देख ले ताकि मुस्तालिया का इल्म आप सबको हो जाए। तो हरूफ मुस्तालिया के 7 हरफों में से है, इसलिए इसको मोटा पढ़ना है, यानी कि ज़बान की जड़ को तालु के साथ बुलंद करना है। तो तो इंशाल्लाह ये ता दाल तो का कंसेप्ट आप सबको समझ आया होगा और अदा करने के तरीक़े से भी आप वाकिफ़ होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।